हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं सभी लोग ठीक और स्वस्थ होंगे। तो कुछ बच्चों ने हमसे पूछा था कि फिजिक्स कैसे तैयार करें, तो मैं आप लोगों को आज ये बताऊंगा कि फिजिक्स के साथ साथ अदर सब्जेक्ट आप लोग कैसे तैयार कर सकते हैं। तो पहले मैं एक पॉइंट आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग कोई टॉपिक तैयार कर रहे हैं तो याद करने के पहले कम से कम 2-3 रीडिंग उसे अच्छी तरह कर लें समझकर। जैसे मान लीजिए अगर कह दिया जाए कि आपको अपने घर के बारे में लिखना है, तो आप जानते हैं कि आपके घर में कहाँ पर कौन सा सामान रखा हुआ है, तो आप इजीली अपने घर के बारे में लिख लेंगे। वैसे ही जब आप लोग 2-3 रीडिंग करेंगे तो आप लोग को कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि इसमें इस टॉपिक में क्या क्या चीज़ें हैं, तो याद करने में सुविधा होगी। अधिकतर बच्चे क्या करते हैं कि किसी भी टॉपिक को डायरेक्टली फर्स्ट रीडिंग में ही याद करने की कोशिश करते हैं। सबसे बड़ी गलती ये होती है, क्योंकि जब आप फर्स्ट रीडिंग में याद करने की कोशिश करेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग उतनी अच्छी नहीं होगी। तो याद करने के पहले ज़रूर 2 से 3 रीडिंग अच्छी रीडिंग करें। दूसरा यहाँ पे बोला हूँ बच्चों, कोई भी व्यक्ति हो उसे 100% कभी नहीं याद होता है। बहुत ज़्यादा चीज़ें रहेंगी तो उसे कम याद रहेगा, उसमें से कुछ ही पॉइंट्स याद रहेंगी। तो आप लोग रीडिंग तो पूरा करें, कोई भी टॉपिक है उसका पूरा रीडिंग करें, लेकिन जब याद करना हो तो केवल उसके कोर पॉइंट्स और डिफिनीशन ही याद रखें, बाकी सभी चीज़ों को नेगलेक्ट कर दें। कोर पॉइंट का मतलब हुआ जो जो उसमें पॉइंट्स कॉन्सेप्चुअल हों उनको याद रख लें, और डिफिनीशंस का मतलब आप लोग जानते ही हैं। सारी चीज़ें जब आप लोग याद करेंगे तो बहुत अधिक हो जाएगा, और जब बहुत अधिक हो जाएगा तो वो भूलना स्वाभाविक है। तो याद करते समय रीडिंग तो कीजिए आप पूरा का पूरा, लेकिन उसमें से केवल कोर पॉइंट याद रखिए, बाकी चीज़ें अपने आप लोग लिख लेंगे। धीरे धीरे जब रीडिंग करेंगे तो लिखना आ जाएगा। तीसरी बात है, चैप्टर तैयार होने के बाद फास्ट ट्रैक, मान लीजिए कोई आप लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक तैयार कर लिए पूरा का पूरा, तो जब एकदम तैयार हो जाए तो उसका एक बार रिवीजन जरूर कीजिए, फास्ट ट्रैक रिवीजन। इससे ये होगा कि अगर कुछ चीज़ें भूल रही हैं तो वो अगेन मेमोराइज्ड हो जाएंगी। क्या बच्चों? मेमोराइज्ड हो जाएंगी। उसके बाद मैं अगला पॉइंट बोला हूं, शॉर्ट नोट जरूर तैयार करें। ये क्यों तैयार करना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसलिए शॉर्ट नोट ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एक चैप्टर का 1 पेज जिसमें फॉर्मूले हो केवल, या कोई बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट हो उसको रखिए आप लोग। क्योंकि अगर शॉर्ट नोट आप लोग के पास है तो हो सकता है कि पूरे एक चैप्टर को आप लोग आधे घंटे में रिवाइज कर लें, तो ये आप लोग को हेल्प करेगा, फास्ट ट्रैक रिवीजन में हेल्प करेगा। अब यहाँ पे लिखा हूँ कि फिगर देखकर फार्मूला प्रयोग करने का अभ्यास करें। अधिकतर आप लोग जब फिजिक्स में न्यूमेरिकल नहीं कर पाते हैं तो सोचते हैं कि न्यूमेरिकल क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि आप लोग केवल फार्मूला याद कर लेते हैं और चाहते हैं कि क्वेश्चन आ जाए। ऐसे नहीं आएगा। सिंपल से सिंपल क्वेश्चन हो उसे ज़रूर फिगर में दिखाएं और उसके बाद उसका प्रैक्टिस करें। जैसे मान लीजिए अगर कह दे कि 2 सेकेंड में 10 कूलाम चार्ज फ्लो कर रहा है तो करंट फाइंड करें, तो आप लोग डायरेक्ट क्या करते हैं, I/Q/T, क्योंकि ईजी है, डायरेक्ट आ जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास ऐसा प्रैक्टिस हो कि पहले हम वायर बनाएं, उसमें बात करंट दिखाएं, यहाँ पे चार्ज दिखाएं, चार्ज और करंट दिखाएं, उसके बाद जब सोल्यूशन करेंगे तो ये चीज़ें आप लोगों को लंबे समय तक याद रहेंगी कि ये वायर है, इसमें करंट चल रहा है, इसमें चार्ज फ्लो हो रहा है। ऐसा करने से आप लोग जब बड़ा बड़ा फिगर वाला भी क्वेश्चन देगा, जैसे ज्यूम कर लिया जाए, कैपेसिटर दे दिया, रेजिस्टर दे दिया और यहाँ पे सेल कनेक्ट कर दिया, तो भी इसमें परेशानी नहीं है, क्योंकि आप लोग प्रत्येक क्वेश्चन का अभ्यास किस पे किए बच्चों? फिगर पर। चाहे वो बड़ा क्वेश्चन हो या छोटा क्वेश्चन हो, अपनी तरफ से क्वेश्चन का फिगर, एक रफ फिगर ही ड्रा करें, लेकिन जरूर ड्रा करें। और जब ऐसा थोड़ा थोड़ा करने लगे आप लोग तो फिगर वाले क्वेश्चन उठाइए जो बुक्स में दिए रहते हैं ऐसे, और उन पर देखिए कि फॉर्मूला आप लोग अप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं। शुरू में थोड़ा सा परेशानी होगा, लेकिन जैसे ये परेशानी खत्म होगा तो न्यूमेरिकल का प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगा। ईजिली न्यूमेरिकल आप लोगों से सॉल्व होने लगेगा। तो यहाँ पर उसके बाद मैं यहाँ पर लिखा हूँ चैप्टर और होल सिलेबस। चैप्टर तैयार करने और होल सिलेबस तैयार करने के लिए आप लोगों को अलग अलग स्ट्रेटजी प्रयोग करनी पड़ेगी, अलग अलग रणनीति प्रयोग करनी पड़ेगी। चैप्टर जब हम लोग तैयार करते हैं, मान लीजिए क्लास टेस्ट हो रहा है तो बहुत डीपली हम लोग को तैयार करना पड़ता है।
तो बहुत डीपली इसको तैयार करेंगे। लेकिन होल सिलेबस जिस समय एग्जाम होगा उस समय इतना टाइम नहीं रहता है कि सभी को एकदम डीपली हम लोग पढ़ लें, डिटेल में नहीं पढ़ सकते हैं। तो उसके लिए आप लोग क्या करें, सबसे तो पहले होल सिलेबस को कवर करें, उसकी जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको पहले रीडिंग में तैयार करें। सभी चैप्टर के पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा सभी चैप्टर्स के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको तैयार कर लें। उसके बाद सेकेंड फेज में थोड़ा सा कम इम्पोर्टेंट टॉपिक तैयार करें। क्यों? क्योंकि जब आप पूरे सिलेबस का इम्पोर्टेंट टॉपिक जब आप लोग तैयार करेंगे तो बहुत कम समय में ही तैयार हो जाएगा। और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं वो चैप्टर में काफ़ी चीज़ें अपने आप कवर कर लेती हैं। तो जब सेकेंड फेज में आप थोड़ा सा कम इम्पोर्टेंट चीज़ें तैयार करेंगे तो जल्दी तैयार हो जाएंगे और आप लोगों के पास एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि हमने होल सिलेबस कवर किया हुआ है। जब आप लोग पहले रीडिंग में पूरे इम्पोर्टेंट टॉपिक को तैयार कर लेंगे तो आपके पास कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा कि अब हम कर लेंगे। ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। कई बच्चे क्या करते हैं कि कुछ चैप्टर्स को बहुत डीपली पढ़ लेंगे, कुछ चैप्टर छूट जाएंगे, तो वैसे नंबर नहीं आएगा। इसलिए नहीं आएगा कि एग्ज़ाम में तो सभी चैप्टर से क्वेश्चंस आएंगे। तो आप लोग को मेरा यही सजेशन रहेगा कि जब एग्ज़ाम देने जाएं तो पहले होल सिलेबस की में जितने भी चैप्टर्स आएँ उनके जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो पहले उनको ऐसे तैयार कर लें कि अगर उसमें से आए तो कुछ भी ना छूटे। और ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होता है, 2 से 3 क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन मैक्सिमम मान लीजिए हर चैप्टर में मिलेगा आप लोगों को। इन्हें पहले फर्स्ट स्टेज में तैयार कीजिए, उसके बाद होल सिलेबस की रीडिंग कीजिए। लेकिन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो उसको ऐसे तैयार करें कि एग्जाम में आए तो छूटने ना पाए। यहाँ पर मैं एक ग्राफ भी बनाया हूँ बच्चों, याद और समय में। यह मनुष्य की प्रवृत्ति है कि समय के साथ वह भूलेगा। कई व्यक्ति ऐसे भूलते हैं, कम भूलते हैं, लेकिन कई व्यक्ति बहुत तेजी से समय के साथ भूलते हैं। ये आप लोगों को ये वाला ये सबके साथ होगा। ऐसा नहीं होगा कि ऐसे आदमी भूलेगा नहीं, भूलेगा जरूर। कोई भी पर्सन हो कहता होगा कि अगर हम नहीं भूलते हैं तो झूठ बोल रहा है, जरूर भूलेगा। ये कौन जो थोड़ा एक्टिव रीडिंग करते हैं वो थोड़ा धीमी तरह से भूलते हैं। लेकिन अगर आप इन एक्टिव रीडिंग करते हैं तो आप समय के साथ तेजी से भूल जाएंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि एक्टिव रीडिंग करें। एक्टिव रीडिंग का मतलब क्या होता है? एक्टिव पढ़ाई का मतलब क्या होता है? जिस समय आप लोग जिस टॉपिक के बारे में पढ़ें उसी के बारे में सोचें। ये नहीं कि पढ़ रहे हैं कुछ और दिमाग कहीं और है, तो निश्चित रूप से आप लोग तेज़ी से भूलेंगे। लेकिन पढ़ते समय पूरा कंसंट्रेशन अगर टॉपिक पर ही है तो आप लोगों की मेमोरी स्ट्रांग होगी और धीमी गति से भूलेंगे। अगर आप लोग मान लीजिए भूल जाएं और आपको हमेशा इसी पे कॉन्सेंट्रेट रहना है कि हाँ नहीं भूलेंगे, तो कुछ समय बाद आप रिवाइज करके फिर इसको बूस्टअप कर दीजिए यहाँ तक। अब यहीं तक भूला और नीचे नहीं जाने दीजिए। तो यहाँ पे फिर कुछ समय तक अब यहाँ तक पहुँच गया तो इसे नीचे मान लीजिए आप एक टॉपिक तैयार किए और 10 दिन बाद उसमें से कुछ चीज़ें भूल गई, आपकी मेमोरी यहाँ तक आ गई। तो आप क्या कीजिए, 10 दिन या 15 दिन बाद उसे फिर रिवाइज करके इस स्टेज पर पहुँचा दिए 100% पे। फिर वो कुछ समय तक अब भूल कर आएगा तो यहाँ पे 10 दिन बाद फिर आएगा, लेकिन यहाँ तो नहीं पहुँचेगा। फिर इसे बूस्टअप करके यहाँ पे पहुँचाइए और विश्वास कीजिए कि पहली बार जितना तेज़ी से घटा है मेमोरी, दूसरी बार उतनी तेज़ी से नहीं घटेगा। तो ये वाला जो ग्राफ है भूलने वाला, ये ऐसे हो जाएगा। अब कम भूलेगा, फिर बूस्टअप करेंगे, फिर ऊपर जाएगा, अब फिर मेमोरी कम होगी, लेकिन अब उतना तेज़ी से नहीं कम होगा, थोड़ा सा मेमोरी घटेगी। ऐसे करते करते जब लगातार आप लोग रिवीजन करने लगते हैं तो ऐसा लगता है कि चीज़ अब एकदम याद हो गई है, टॉपिक एकदम याद हो गया है। तो रिवीजन ज़रूरी इसीलिए होता है ताकि जो मेमोरी है भूलने वाली यहाँ तक ना आकर के यहाँ पे पहुँच जाए, 100% पर ही बना रहे, ये 0% पर न जाने पाए। तो ज़रूरी है रिवीजन आप लोग ज़रूर करें। हफ्ते में 1 ही दिन करें या 15 दिन में 2 दिन निकाल लें, लेकिन रिवीजन ज़रूरी होता है ताकि चीज़ें एकदम 0 पर ना आ जाए। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो टॉपिक पढ़ लेते हैं और कुछ समय बाद उनको पता ही नहीं चलता है कि टॉपिक पढ़े हैं कि नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने रिवीजन नहीं किया। वो जो 100% याद किए थे उसको 0 पर पहुंचा दिए। तो 0 पर नहीं पहुंचाना, इसको बूस्टअप करते करते 100 पर ही क्या करना है बच्चों, कंट्रोल करना है। तो ऐसे पढ़ाई करेंगे तो आप लोगों का अच्छा नंबर आएगा। थैंक यू बच्चों।